नमस्कार सभी भारतवासियों को रितेश कालरा का सादर नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रितेश कालरा आज अपने मन के विचार जो आपको बता रहा हूँ कि जो अपने निजी मनुष्य जीवन पर आधारित है कि मनुष्य का जन्म, ये सभी जानते हैं कि जन्म का सभी को पता होता है कि उसका जन्म फलाने दिन मतलब होने वाला है या अब होगा बच्चे के रूप में। लेकिन उसको ये नहीं पता होता भगवान बच्चे को इस दुनिया में उसके नंगाई भेजता है। उसको ये नहीं पता होता है कि मैं किस घर में जन्म ले रहा हूँ, किस कुल में जन्म ले रहा हूँ, किस जाति में जन्म ले रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसको ये नहीं पता होता है। जब तक उसके माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं, फिर वो धीरे धीरे चलने लगता है तो उसको समझ आने लगता है कि मैं किस कुल में जन्म ले रहा हूँ, कि मैं हिंदू, मुस्लिम, जात पात, वो सब उसको समझ में आने लगता है। फिर उसके माँ बाप, वो बड़ा होता है, उसको स्कूल में एडमिशन कराते हैं, फिर वो पढ़ने लिखने लगता है। फिर एक दिन उसका माँ, फिर वो बड़ा होता जाता है, फिर वो इतना पढ़ लिख जाता है जैसे कि हाई स्कूल, 10वीं, इंटर, ग्रेजुएट पर या कोई कोर्स करता है कंप्यूटर का या जो भी है। इतना पढ़ लिख जाता है कि फिर वो अपने माँ बाप को जो रुपया पैसा कमाने लगता है। फिर वो उसके माँ बाप कहते हैं कि हमारा बेटा रुपया पैसा कमाने लग गए, या उनकी लड़की होती है तो वो भी उसके लिए भी करते हैं, उसका विवाह कर देते हैं। फिर वो अपनी पत्नी और पत्नी के लिए फिर उसके बच्चे हो जाते हैं। फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी तो चले जा रहे। फिर वो अपने भी पत्नी और बच्चों के लिए करने लगता है, फिर अपने माँ बाप को भूल जाता है। फिर एक दिन उसके माँ बाप स्वर्गवास हो जाता है। सबने ही जाना है, ये जीवन चक्र तो चला है। जो जिसका जन्म हुआ है वो उसने एक ना एक दिन जाना है। और ये हमारा शरीर, हमारी आँखें, नाक, कान, मुँह, गला, दाँत या बाल हमें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, शरीर पर धारण करते हैं। फिर एक दिन जब मृत्यु होती है तो हमारे शरीर से सोना चांदी की अंगूठियाँ या जो भी सब कपड़े सब उतार लिए जाते हैं और हमारे शरीर को जला दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे के रूप में जब जन्म होता है तो तब भी नंगा आता है, और जब जला दिया जाता है तो उसके शरीर को जला के राख कर दिया जाता है। और उसको फ़ोटो लगा दी जाती है, उस पर माला चढ़ा के उसको 2-4 दिन याद किया जाता है। कहते हैं कि तन लड़कपन और जवानी सब बदलता जाएगा, यादगार के लिए केवल फ़ोटो ही रह जाएगा, साथ न जाएगा गहना कोटिकार, मेरे भैया प्यारे भैया मत कर तू अहंकार। तो ये सभी जानते कि बड़े बड़े राजे महाराजे, चक्रवर्ती, सम्राट अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाए। एक भगवान का नाम, निरंकार का नाम, वाहिगुरु का नाम या अल्लाह या यीशु मसीह, जहाँ शंकर जी, जहाँ माता, जिसको भी हम मानते हैं वो ही एक उस हिसाब से जन्म इसलिए भगवान ने भेजा है। पहले तो माँ बाप ही उस भगवान करो, उन्हीं को पूजा करनी चाहिए, उन्हीं के सुबह उठ के चरण छूने चाहिए, उन्हीं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो लोग ये नहीं करते हैं उसको भगवान भी उनसे कुछ नहीं होता। और जो करते हैं माँ बाप की सेवा, सुबह उठ के पैर छूते हैं तो उनको फिर उस हिसाब से योनि मिलती है। ये सभी जानते हैं कि जानवर की योनि कहते हैं कि जो किस हिसाब से मिलती है, वो सभी जानते हैं। तो अब ये हम जानते हैं, सभी भारतवासी जानते हैं कि इस टाइम कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना को लेते हुए और ये लॉकडाउन में सब मोदी जी ने सबको कहा है कि अंदर ही रहें। और इस टाइम कम से कम 3 लाख से ऊपर जो है कोरोना के मरीज़ हो चुके हैं। इसलिए वो सब बचे रहें, हम यही जानते हैं। और एक बात और, ये कोई नहीं जानता जब पति से पहले पत्नी की या पत्नी से पहले पति की या किसकी मृत्यु कब होती है, ये कोई नहीं जानता। एक ना एक दिन सबने मरना है, कोई एक्सीडेंट से, कोई स्वाभाविक मौत मरता है। तो इन सब बातों का मेरा कहने का ये मतलब है, जो तात्पर्य है यहाँ मतलब है। तो इसलिए सभी मेरी बातों पर गौर कीजिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ इस नंबर 7249972946 पर अपने कमेंट्स दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। सभी को रितेश कालरा का सादर नमस्कार, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो और कोरोना से हराना है और देश को जिताना है। आप कोरोना से मुक्त रहिए, प्लीज़ अपने घर में ही रहिए। और मेरे मोदी जी ने शनिवार इतवार 2 दिन दिए हैं, प्लीज़ कोरोना से बच के रहिए, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। तो मेरा भी आपसे निवेदन है, तो कोरोना से बच के रहिए। ये एक लाइलाज बीमारी है और इसका कोई उपाय, इसमें आदमी मर ही जाता है, उससे बचे रहें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को मेरा सादर नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।